पे करने का तरीका है। यहाँ पर जो मुख्तलिफ़ शॉप्स हैं और जो रेडियाँ हैं उन पर ऑटो पे है, यानी पे आप फ़ोन से करते हैं, तो बड़ी एक यूनिक चीज़ है हमारे लिए। ये सिस्टम उनके लिए तो कोई नया नहीं है, वो उनकी रूटीन के अंदर ये सिस्टम होगा। लेकिन मुझे हैरत हुई ये सिस्टम देखकर कि छोटी छोटी शॉप्स के ऊपर भी आपको ये सिस्टम नज़र आएगा। मैंने बल्कि रेडियो के ऊपर देखा, वो भी मैंने शूट किया इस वीडियो में। पे करें 10 रुपये, पे करें 15 रुपये, पे करें। बहुत ही अच्छा सिस्टम है। बड़ा खुश हुआ मैं सिस्टम देख के कि आपको इससे कैश नहीं कैरी करना पड़ता, जस्ट यू स्कैन योर फ़ोन एंड पे। के टाइम में जो है ना, इंडिया में डिजिटल पेमेंट जो है वो बहुत तेजी से जो है आपको बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। लिटरली 2-2, 4-4 रुपए की भी अगर ट्रांजैक्शंस करनी हो भाई, वो भी आप जो है ऑनलाइन कर सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, लॉजिक रेट चैनल के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की जो हम वीडियो देखने वाले हैं वो है भाई पाकिस्तान के जो जर्नलिस्ट हैं वो वर्ल्ड कप के दौरान भाई इंडिया में आए थे। तो आज ये वीडियो जो है किसी ने सजेस्ट किया था, तो भाई यूपीआई हमारे यहाँ के देख के वो बहुत शॉक्ड हुए थे और उनसे ज़्यादा शॉक्ड भाई पाकिस्तानी हो रहे हैं जो कि ये वीडियो देख रहे हैं कि हमारे यहाँ भाई यूपीआई सिस्टम इतना अच्छा है कि रेडी वाले से लेके होटल्स या बड़े बड़े शॉपिंग मॉल में भी अवेलेबल है। तो ये चीज़ें वो देख के काफ़ी शौक रहे थे और इसकी बड़ी तारीफ़ कर रहे थे। तो आज हम उसी का मैशअप देखने वाले हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि मेरी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो और मिलते हैं वीडियो के एंड में। गुड मॉर्निंग फ्रॉम चेन्नई। एक नया दिन, एक नई सुबह। बस 2 दिन रह गए चेन्नई में। कल पाकिस्तान साउथ अफ्रीका का मैच है, उसके बाद हम कलकत्ता रवाना हो जाएंगे। यहाँ के लोगों की मोहब्बत लेकर, यादें लेकर बहुत अच्छा हमारा ट्रैवल यहाँ पे रहा चेन्नई में। जिससे हमारी मुलाकात हुई, बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने हमें रिस्पॉन्ड किया, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने चीज़ों के हवाले से हमें गाइड किया। आज मैं सोच रहा हूँ कि जो पे करने का तरीका है, यहाँ पर जो मुख्तलिफ़ शॉप्स हैं और जो रेडियाँ हैं उन पर ऑटो पे है, यानी पे आप फ़ोन से करते हैं, तो बड़ी एक यूनिक चीज़ है हमारे लिए। बड़ी स्टोर्स के ऊपर तो आप क्रेडिट कार्ड और डिफरेंट तरीके से पे करते हैं, लेकिन यहाँ पर ऑटो रिक्शाज़ और जो मुख्तलिफ़ रेडियाँ लगी हुई हैं वहाँ पर भी ऑटो पे किया जाता है। आपको कैश देने की ज़रूरत नहीं होती और वहाँ पे आप फ़ोन को अपने स्कैन करते हैं और आपकी पेमेंट डिलीवर हो जाती है उस शॉप तक या उस रेडी तक जो चीज़ आप ख़रीद रहे होते हैं। तो मेरी कोशिश है कि आज मैं वो तमाम वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर करूं कि भारत में, बेंगलोर में भी मैंने ये चीज़ देखी थी और चेन्नई में भी ये मैंने चीज़ देखी है कि ऑटो रिक्शा भी पे के ऊपर चलते हैं। आप रेडी से अगर आपने पकोड़े, समोसे या कोई भी छोटी चीज़ भी लेनी है तो वहाँ पर एक स्कैन का बोर्ड लगा होता है, आप उसको स्कैन करें और आप उसको पे करें। तो आज मैं अपने वीलॉग में वो चीज़ आपको सारी दिखाऊंगा उस बाज़ार में जहाँ पर ये चीज़ें फ़रोख्त हो रही हैं और लोग ऑटो पे के ज़रिए यानी फ़ोन पे के ज़रिए चीज़ें ख़रीद रहे हैं और पे कर रहे हैं। आप मेरे साथ रहिएगा। आज मैं इस वीलॉग में इसको कंटिन्यू करूँगा, उन तमाम चीज़ों की, उन तमाम चीज़ें मैं आपको दिखाऊँगा जो यहाँ पर इस वक्त मौजूद है। मीटर भी लगा हुआ है यहाँ पे इस ऑटो में और साथ साथ ऑटो पे भी है। फ़ोन के ज़रिए आप राइड बुक करते हैं। बड़ा नॉर्मल सा है यहाँ पे, हर बंदा फ़ोन के ज़रिए ही राइड बुक करता है, चाहे वो ऑटो रिक्शा हो, चाहे वो कैब हो। बड़ा फास्ट सिस्टम है यहाँ पे। ये देखें, ये अब हम ऑटो रिक्शा के अंदर बैठे हैं और ये ऑटो रिक्शा ने ये अपने सामने लोकेशन लगा ली है। ये रेयर नहीं है, बड़ा कॉमन है यहाँ पे। ये अब हम स्टेडियम की तरफ जा रहे हैं तो ये देखें, ये डायरेक्शन उन्होंने लगा ली है। हर रिक्शे के हैंडल के ऊपर इस तरह का एक स्टैंड लगा होता है और पहले ही आपको पता चल जाता है कि आपने कितना पे करना है। ये उस्मान साहब हमारे चूँकि टेक्निकल इंजीनियर हैं बड़े अच्छे, तो वो ही ऑटो वगैरह मंगवाते हैं और उन्हीं की वजह से हम ये सहूलत यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं। ये देखें जी, ये पान की छोटी सी शॉप है और यहाँ पर भी ये सिस्टम है
पेटीएम एक्सेप्टेड हेयर, यानी अगर आपने कोई चीज़ लेनी है तो आप यहाँ पे पे करें और चीज़ ले लें। ये यहाँ पे हर जगह पर, हर शॉप पे आपको मिलेगा। ये बिल्कुल यूनिक नया सिस्टम इसलिए कि वहाँ पर इतना एडवांस अभी सिस्टम नहीं आया कि छोटी छोटी शॉप्स के ऊपर भी, रेडियो के ऊपर भी इस किस्म की चीज़ें हों। ये शॉप है, ये देखें ये, और यहाँ पे ये पे लगा हुआ है। तो ये मैं आपको मुख्तलिफ और भी जगह पे दिखाना चाहता हूँ कि हर जगह पे ये है। ये देखें जी, मैंने आपको कहा था कि मैं आपको विजुअल्स दिखाऊंगा। ये एक छोटी सी शॉप है सड़क किनारे, और यहाँ पर भी ये सिस्टम लगा हुआ है। यानी आपने अगर 1 रुपये की चीज़ ख़रीदनी है, आपने ये ख़रीदना है, आपने ये ख़रीदना है, अगर आपके पास कैश नहीं है तो ये फैसिलिटी आपके पास है। आप यहाँ पे ये पे करें। ये ऑल इंडिया ये सिस्टम चल रहा है। ये बड़ा अच्छा सिस्टम है, हमने देखा। क्योंकि हमारे पास ये अभी नहीं है, हमारे फ़ोन के ऊपर एक्सेस नहीं है, तो इसको हम यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन मैंने कहा मैं वीडियो शूट करूं और आपको दिखाऊं कि ये यहाँ पे बड़ा इजी सिस्टम चल रहा है। देखें, छोटी सी शॉप है, कोई बड़ी शॉप नहीं है, कोई बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर नहीं है, लेकिन यहाँ पर भी ये सिस्टम चल रहा है और हर बंदा इसी तरीके से इसको पे कर रहा है। ये दिखाने का मकसद इसलिए कि सब ऑनलाइन सिस्टम है। यहाँ पे हर जगह पे ऑनलाइन सिस्टम है। आप पे करें, अगर आपके पास पैसे नहीं है, आपको जेब में पैसे रखने की ज़रूरत ही नहीं है। आप देखें, ये बिल्कुल छोटा सा एक स्टोर है, ये कोई बड़ा स्टोर नहीं है, लेकिन यहाँ पर भी ये सिस्टम है। तो इस तरह के और भी बहुत सारे स्टोर्स हैं, बहुत सारी और भी इस तरह की रेडियाँ हैं जहाँ पे ये सिस्टम चल रहा है। ये देखें, ये यहाँ पे बिल्कुल रोड साइड के ऊपर है। ये स्टेडियम है और ये रोड साइड है, और ये यहाँ पे ये सिस्टम चल रहा है। यहाँ से कुछ भी अमाउंट डाला आपने तो आप कुछ भी पे कर सकते हैं, या 10 रुपये भी हो या 20 रुपये भी हो, कुछ भी पे कर सकते हैं। ये आपने वहाँ पे स्कैन करना है इसको, बस स्कैन करना है। वो आपका बैंक से लिंक होता है। वो तो एक बार आपका मोबाइल नंबर लिंक हो जाता है ना, तो यहाँ से आप कुछ भी पे कर सकते हैं ऑल ओवर इंडिया। ऑल ओवर इंडिया। और छोटे लोग से रख के बड़े लोगों को सबको बहुत आसान है। सब लोग कैश नहीं लेके जा रहे हैं, तो आप आराम से आके मोबाइल पे पैसा छोड़ दिया है तो आप मोबाइल से कुछ भी, आप 5 रुपये मतलब ऑटो को भी पैसा देना है, चेंज नहीं है तो आप इससे पे कर सकते हैं। यहाँ से छोटे दुकान से रखे, नारियल का दुकान से रखे, पूरा दुकान तक, आप कहीं भी होटल में भी जाओ, 5 स्टार होटल में जाओ, वहीं भी ये पे कर सकते हैं। छोटी दुकान में भी, हाँ, कुछ भी, हर जगह के ऊपर, मतलब रोड में भी जो दुकान है ना, उनके पास भी आप जाएंगे तो ये आराम से पे करना। ये एक मिठाई शॉप है, ये एक मिठाई शॉप है, निम्को शॉप है। बिल्कुल मेन रोड के ऊपर ये सारी शॉप्स हैं। आप ये देखें, ये किसी बड़े बाज़ार के अंदर नहीं है, एक मेन आम सा रोड है। जिस तरह पाकिस्तान के अंदर इस तरह के रोड्स होते हैं, साइड पे दुकानें होती हैं, करियाना स्टोर्स होते हैं, तो ये इस किस्म के करियाना स्टोर्स हैं, ये शॉप्स हैं। ये निम्को शॉप है, लेकिन इस पर भी यही सिस्टम है। फ़ोन पे आप फ़ोन के ऊपर इसको स्कैन करें और पे करें। हालांकि ये बहुत बड़ी दुकान नहीं है, छोटी सी दुकान है, लेकिन आप देखेंगे कितना अच्छा सिस्टम है कि यहाँ पे फ़ोन पे जो इंडिया के मेरे व्यूअर्स हैं वो तो डेफिनेटली इस सिस्टम को यूज़ कर रहे होंगे। ये सिस्टम उनके लिए तो कोई नया नहीं है, वो उनकी रूटीन के अंदर ये सिस्टम होगा। लेकिन मुझे हैरत हुई ये सिस्टम देखकर कि छोटी छोटी शॉप्स के ऊपर भी आपको ये सिस्टम नज़र आएगा। मैंने बल्कि रेडियो के ऊपर देखा, वो भी मैंने शूट किया इस वीडियो में, कि जो रेडी हैं, छोटी छोटी सिगरेट पान की शॉप्स हैं, वहाँ पर भी आपको ये सिस्टम नज़र आएगा। और इस सिस्टम के ज़रिए बड़ा इजीली आप फ़ोन स्कैन करें, जैसे मैंने अपने वीडियो में दिखाया कि फ़ोन आप यहाँ पे रखें और जितनी अमाउंट आपने पे करनी है आप इनको पे करें और अपने घर को जाएं। Lot of people worked with me in the Saudi Arabia and Dubai and Kuwait and Singapore. Singapore not much, but in Saudi Arabia, Jubail and Dammam, in the Petrochem project. I'm a site engineer, mechanical engineer, specialist in welding department. I close with Pakistani people because they're very hard worker, very hard worker, and also they eat lot of food. I learned from that Pakistan people how to heat the food
and kupus, and then mutton, and then veg curry, and beef. Beef, not much. I'm not interested, but I like it. I stopped when I was in India. I stopped the beef eating. When I when I went in Pakistan, in the Saudi Arabia, I lot of eat in the Pakistani one welding foreman. He brought from own cooking. Then kupus with the morning breakfast. He presented me. I enjoyed with people, and I respect the people. Very kind. Give and take policy. That is my policy. Thank you. And then Jubel, Yanbu project. Yanbu is a Red Sea, no? Red Sea. There is what we can say, the very big petrochemical project. That is we can call Yanbu. That name, two places there. One is Yanbu, another is Alcobar. Alcobar is a ship, right? The shipping. I also went there, and other thing is Madina. Madina from near Tahalia plant. We can call Tahalia. Tahalia means water treatment. Desalination plant, SWC, saline water conversions. That's all. Thank you very much. ये देखें जी, ये एक रेडी है। मैं आपको एग्जांपल्स दी हैं कि बड़ी दुकानों में भी है, छोटी दुकानों पर भी। ये देखें, एक छोटी सी रेडी है। ये चाय है, ये एग्स पड़े हुए हैं, और ये पेटीएम है। ये देखें, ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है जी। ऑनलाइन पेमेंट होती है, और मैं समझता हूँ कि ये बड़ा एडवांस सिस्टम है। ऑल ओवर द इंडिया ये सिस्टम चल पड़ा है, और जो यहाँ पर दोस्त हैं वो बताते हैं कि अब ये सिस्टम मज़ीद एक्सपेंड हो रहा है, और आहिस्ता आहिस्ता कैश जो है वो ख़त्म हो जाएगा इंडिया से। हर बंदा पे करेगा। अब आप ये देखें, ये एक छोटी सी रेडी है। ये रेडी है छोटी सी। अगर आपको ये देखें, ये इनके पास 20 रुपये, 12 रुपये, 20 रुपये, 25 रुपये, 30 रुपये की चीज़ है। इडली है 2 रुपये 20 रुपये में मिलता है 4, और ये डोसा है, ये सिर्फ 12 रुपये में मिलता है। ये पोंगल है, 20 रुपये में मिलता है। पूरी मिलता है 20 रुपये में। रियली अप्रिशिएटेड जी। ये बड़ा ज़बरदस्त सिस्टम है। ये देखें, ये मैंने आपको बताया कि इतनी छोटी सी रेडी है, लेकिन सिस्टम सारा ऑनलाइन है। तो इस वीडियो के अंदर आप मुख्तलिफ फ्रूट शॉप और आप देख सकते हैं ना, 20 रुपये भी इसमें डाल सकते हैं। अच्छा, 20 रुपये भी हाँ, आप तो डाल इसलिए सकते हैं। इडली 20 रुपये है ना, तो 20 रुपये भी डाल सकते हैं। आप 20 रुपये पे करें, हाँ, बस पे करें बस। कैश नहीं है तो आप यूज पे। आप देखें जी, कितना ज़बरदस्त सिस्टम है। ये एक छोटी सी रेडी है। ये देखें, मैं कोशिश करूँगा इस रेडी का तस्वीर भी जो है वो अपने थंबनेल के ऊपर लगाऊं। ये बड़ा इम्प्रेसिव। मैंने आपको ये डिजिटल जो ऑनलाइन शॉपिंग है, इसके बारे में मैं रोज़ सोच रहा था कि चूँकि मैं ट्रैवल कर रहा था, और हर दुकान पे जहाँ मैं जाता था तो वहाँ पे ये मुझे फैसिलिटी नज़र आती थी। हर रेडी के ऊपर ये आपको फैसिलिटी नज़र आएगी, हर शॉप के ऊपर आपको ये फैसिलिटी नज़र आएगी। ऑनलाइन सिस्टम है, बड़ा इजी सिस्टम है। इसमें आप टैक्स ऑटोमेटिकली पे कर देते हैं, किसी किस्म का कोई हर्डल आपको नहीं होता। ये इंडिया के अंदर अहमदाबाद में भी मैंने ये सिस्टम देखा, फिर बेंगलोर में ये सिस्टम देखा, फिर चेन्नई यहाँ पर मैं आया, तो मैंने सोचा कि ये वीडियो मैं ज़रूर आप तक बना के पहुँचाऊँगा कि आपको पता लगे कि ऑनलाइन सिस्टम या दूसरे मुल्कों में हमने देखा है 5 स्टार होटल्स के अंदर होता है, 5 स्टार बड़े रेस्टोरेंट्स के अंदर होता है, लेकिन ऐसी शॉप्स के ऊपर इस किस्म का ऑनलाइन सिस्टम आपको बहुत कम नज़र आएगा। ये मेरे आप पीछे देखें, बस आपको सिर्फ यहाँ पे स्कैन करना है और आपने पे करना है। 5 रुपये पे करें, 10 रुपये पे करें, 15 रुपये पे करें। बहुत ही अच्छा सिस्टम है। बड़ा खुश हुआ मैं सिस्टम देख के कि आपको इससे कैश नहीं कैरी करना पड़ता, जस्ट यू स्कैन योर फ़ोन एंड पे। अब्बास शबीर को चेन्नई से इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद। जी तो व्यूवर्स, वीडियो हमने देखा, वीडियो था अब्बास शब्बीर का, जो कि इंडिया में है, वर्ल्ड कप कवर कर रहे हैं। वर्ल्ड कप की लम्हा बलम्हा सूरत हाल तो हमें दिखाते हैं, वहाँ का कितना पुरजोश है, वो सारी चीज़ें भी हमें देखने को मिलती हैं, और साथ में वो हमें इंडिया भी घुमा रहे हैं, और ये एक बड़ी ही ज़बरदस्त चीज़ है। पहले हमने देखा था, हमारे अबरार भाई गए थे, वो हमें ट्रैवल के ज़रिए बहुत सारी चीज़ें उन्होंने दिखाई, बहुत सारा इंडिया में देखने को मिला। लेकिन अभी ये लोकल सतह पर जब ऐसे लोग जाते हैं, लोकली बाजार कैसे हैं, अब देखिए जहां वीडियो स्टार्ट किया अब्बास भाई ने, पीछे एक वैन में बंदा
कूड़ा उठा रहा था, कूड़ा उठा के उसमें रख रहा था। ये सिस्टम नहीं हम बना पाए। यकीन कीजिए ये एक छोटा सा और सादा सा सिस्टम है अपने घरों को, मोहल्लों को और अपने शहरों को साफ रखने का। ये सिस्टम हमारे पास नहीं है। यहाँ पे महीनों तक कूड़ा पड़ा रहता है और जब तक वो मार ना जाए बास गंदगी, तब तक वो वहां उठाने वाला कोई नहीं आता। और वो देखो जहाँ पे रास्ता होता वहां पे फेंक। और वो बंदे ने क्या किया कि वो जब कूड़ा उसमें डाल रहा था अपनी वैन में, कुछ नीचे गिर गया। मैंने कहा यार ये भी पाकिस्तानी है, लेकिन उसने क्या किया कि बाद में उठाया है वहां से, उठा के उसने वैन में डाला है। तो मैंने कहा नहीं भाई, ये वजह है कि ये हमसे आगे निकल गए हैं। और ये वजह यही है कि उन्होंने उन सारी चीजों पे, उनका जो लीडर प्राइम मिनिस्टर आया उसने लोगों को सफाई की तरफ लगाया, शऊर दिया। सेंसेबल और की बात होती है कि जो और वैसे ही जो एक तालीम है इंसान में, वो ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली जनरेट कर देती है कि आपने रहना कैसे है, जीना कैसे है। आप देखिए एक हिंदुस्तानी भाई जो इंजीनियर है सऊदी अरेबिया और बहुत सारे ममालिक में पाकिस्तानियों के साथ रहा, और वो कहते हैं कि बहुत ज़बरदस्त लोग हैं, मेहनती हैं और बड़े ही प्यार मोहब्बत करने वाले लोग हैं। पेटीएम और यूपीआई। अच्छा एक बात बताऊँ, ये तो इंडिया में चल रहा है और भी कई वीडियोस आई हैं कई और कंट्रीज़ ने भी ये वाला सिस्टम इंडिया से मांगा है। अच्छा, उन्होंने बोला है कि आप हमें भी ये, अच्छा इतना तो मतलब ये सिस्टम और जगह नहीं है। मैं बता रहा हूँ ना कि ये इतना बेहतरीन सिस्टम है यूपीआई वाला। इनकी जो एप्लीकेशन है, इनकी जो ये वाला सिस्टम है, इसमें गड़बड़ नहीं है, यानी चिटिंग नहीं है, कोई गड़बड़ नहीं है। मैं तो हैरान हूँ। जैसे अभी आपके जहन में फ़ौरन आया कि दुनिया में नहीं है। हाँ ना, दुनिया में जैसे बड़ी बड़ी ट्रांजेक्शन के लिए तो है, हज़ारों रुपए, लाखों रुपए, हमारे यहाँ पे भी इजी पैसा जैसे है, लेकिन 10-10, 20 रुपए वाला सिस्टम नहीं है। दुकानदारों के पास ये ऑनलाइन नहीं है। तो अमेरिका और चाइना तो इतनी वो भी ये मांग रहे हैं, वो भी ये वाला तो सिस्टम उनके पास नहीं है। नहीं, शायद हो उनके पास, नहीं, हमें सर्च करना पड़ेगा। नहीं, उनके पास ये लोकल 10-10, 20-20 रुपए वाला सिस्टम नहीं है कि आप छोटी से छोटी अमाउंट भी दुकानदार को भी सेंड कर सकते हो। और सबसे खूबसूरत बात सुनो इस सिस्टम की, अच्छा, इंटरनेट की भी जरूरत नहीं आप, इंटरनेट की भी जरूरत। अच्छा, उसकी बात सुनी, उसने बोला कि ये बैंक के साथ कनेक्ट है, मतलब आपका बैंक चाहे किसी भी अकाउंट का है, लेकिन वो कनेक्ट हो जाता है इसके साथ, पेटीएम ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो कई कमेंट्स आते हैं, कई कमेंट्स पेटीएम टू पेटीएम सेंड हो रहा है, लेकिन वो कनेक्ट बैंक के साथ है। ये बड़ा जबरदस्त सिस्टम है, है ना। बिल्कुल, पैसे आपके चोरी भी नहीं हो सकते, क्योंकि आजकल के दौर में हमें डर, जब कहीं से बड़ी रकम कोई 8-10 लाख रुपया लाना हो, या फिर वैसे ही आपके पर्स में पैसे पड़े होते हैं, तो चोरों से डर होता है कि यार कोई हमसे खींच ही ना ले कोई, मतलब इस तरह से। लेकिन ऑनलाइन जब सारा सिस्टम ही ऑनलाइन हो जाएगा, अभी आप समोसे पकौड़े वाली दुकान पे भी जाते हैं ना, तो वहाँ पे आपने पैसे पे करने हैं, तो आपको ये नहीं ज़रूरत है आप 5 रुपए बरस से निकाले और उसको पे कर दें, ऐसे नहीं है। आप मोबाइल में, मतलब समझे कि बैंक में पैसे होते हैं, तो मोबाइल में ऐप होती है, पेटीएम ऐप है इंडिया में, तो उसके ज़रिए छोटे छोटे ठेले वाले, जैसे कि मतलब पढ़े लिखे लोग नहीं होते, उनको भी पता है ये ऑनलाइन सिस्टम चलाने का कि किस तरह से पैसे लेने हैं। आपके सीधा आपके अकाउंट में पैसे पहुंच जाते हैं, आपको ज़रूरत ही नहीं है कि आप हाथ में जगह जगह पैसे लेके चला। आपके पास एक मोबाइल होना चाहिए, तो मोबाइल के जरिए आप पे कर देते। कितनी अच्छी बात है, बहुत अच्छी। इंडिया इतना ज्यादा आगे बढ़ चुका है, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं क्या है भाई, सब्जी वाला हो, दूसरे हो, किसी को पता ही नहीं है। हमारे यहाँ पे तो आपको पता है, मतलब आपको पता है कि बैंक के जरिए हम मोबाइल के जरिए में ऐप जो होती है, उसके जरिए हम बिल वगैरह जो होते हैं वो पे कर सकते हैं। लेकिन हमारा मतलब यहाँ पे ऐसा किसी को पता ही नहीं होता कि बैंक के जरिए भी पैसे, मतलब जो एप्स होती है उनके जरिए घर पे बैठे ही पे हो सकते हैं। तो लोग शॉप्स पे जाते हैं, या फिर जहाँ पे बिल जमा करवाने होता है वहाँ पे लाइनें खड़ी होती हैं, तो कितना ज्यादा टाइम वेस्ट भी होता है इस चीज के। भाई इस चीज में तो कोई शक नहीं कि आज के टाइम में जो है ना, इंडिया में डिजिटल पेमेंट जो है वो बहुत तेजी से जो है आपको बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। लिटरली 2-2, 4-4 रुपए की भी अगर ट्रांजेक्शंस करनी हो भाई, वो भी आप जो है ऑनलाइन कर सकते हैं। तो भाई मेरा ख्याल है कि एक बहुत अच्छी सुविधा है कि भाई आप बस बाहर निकलें, अपना मोबाइल पकड़ें, आप जहाँ मर्जी, आप जहाँ से मर्जी घूम के वापस आ सकते हैं। आपको टेंशन नहीं होती, हाय मैं इतने पैसे लेकर जा रहा हूँ, मुझे रास्ते में कोई रोक ना ले, ये टेंशन है आपकी खत्म। अच्छा चलो, मैं मौजूद से क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। मौजूद, तुम्हें क्या लगता है पाकिस्तान में ये सिस्टम क्यों नहीं इंट्रोड्यूस करवाया जाता? यार देखें, पाकिस्तान में अगर बात की जाए तो भाई पाकिस्तान अभी टेक्नोलॉजी के लिहाज से बहुत ज़्यादा पीछे है, ठीक है ना। फिर उसके बाद जितना अभी तक ऑनलाइन सिस्टम इस्तेमाल हो रहा है, जहाँ तक मुझे लगता है वो पाकिस्तान का अपना नहीं है, वो सारा जो है उधार की ली हुई टेक्नोलॉजी है। फिर अभी मैंने कुछ जगहों पर देखा है कि भाई QR कोड हैं, लेकिन एक कहो ना बहुत ज़्यादा तादाद में वो आपको देखने को नहीं मिले। वो भी जो QR कोड मैंने देखे वो भी खानापुर
पूरी उन्होंने की, बस काउंटर पे लगा दिए हुए हैं और आप जो है बस ठीक है, अगर किसी बंदे को नॉलेज है कर लिया, अगर किसी को नहीं है तो नहीं। मैं ये बोलूँगी भाई कि जी सबसे पहले तो जब आपने एक सिस्टम और सोसाइटी में चेंज लेकर आना होता है ना, सबसे पहले आप उसमें ना अवेयरनेस क्रिएट करते हैं। बिल्कुल। सो अगर हम ये कहें चाहे हमने किसी से सिस्टम बोरो भी किया हुआ है, विच आई डोंट नो कि बोरो किया या नहीं किया, सो मैं ये बात बोलूँगी फिर भी अगर आप मज़ीद और कुछ बोरो करके तो अगर अपनी जो आपके लोग ट्रांजेक्शन्स को और अच्छा करना चाहें, लोगों को सहूलतें देना चाहें, तो मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाएगी, क्योंकि देखो फिर हर ट्रांजेक्शन पर आपको टैक्स वगैरह भी पे करना पड़ता है, ठीक है ना, तो फिर मुझे लगता है हेरा फेरी के चांसेस भी काफ़ी कम हो जाते हैं। तो जब आपने ये चांसेस कम ना करने हो ना, तो फिर आप काम भी नहीं करते। अब बहुत सारे सीरियसली आजकल फॉरेनर आते हैं तो वो शौक होते हैं, ये तो पाकिस्तान से ये वाकई में अब ये हैरान है, सच में बताऊं ये हैरान है कि इतना डिजिटल इंडिया हो गया है। अब्बास शबीर सर को लाजमी सब्सक्राइब करें, ये पूरे इंडिया का मतलब है कि चीज जो इंटरेस्टिंग चीज है पाकिस्तानियों को बता रहे हैं, और बाकियों को जो इंडियन मतलब इनके सब्सक्राइबर्स हैं वो भी देखते हैं, और मतलब उनको तो ये चीजें पता है। मोस्टली हम पाकिस्तानियों को इनसे बड़ी नॉलेज मिल रही है इंडिया के बारे में। आप लोगों से एक क्वेश्चन है यार, प्लीज सब बताना, सब जो भी देख रहा है वीडियो सब बताना, लास्ट टाइम आपने कब जेब में पैसे रखे थे? ये भूले होंगे मतलब लोग, जो आप लोग इतना यूज करते हो, लास्ट टाइम सबसे ज्यादा रकम आपने कितनी रखी थी? कितने पैसे आपने सबसे ज्यादा रखे थे लास्ट टाइम? छोड़ो बात ही खत्म करते हैं। आप में से कौन कौन यूपीआई यूज करता है? अरे यार सब करते हैं, मैं ये नहीं कि मैं वैसे बता रहा हूँ। बस बताओ यार कौन यूज करता है, कोविड में बताओ भाई यार। डेवलपमेंट वो इंडिया जो है वो हर तरह से डेवलप हो रहा है, और इसके अलावा ये है कि डिजिटल जो ऑनलाइन पेमेंट हो रही है वो बहुत इजी है, बहुत इजी चीज़ है हर इंसान के लिए। और जैसे इंडिया काम कर रहा है तो वो मतलब यहाँ पे तो जैसे लोग हुक्मरान जो है वो अपनी फैसिलिटीज़ देखते हैं कि उनको क्या बेटरमेंट उनके लिए क्या है, लेकिन जैसे अगर बात करते हैं इंडिया की तो वो आवाम के लिए काम करते हैं, वो आवाम की फैसिलिटीज़ उनके लिए आसानी करने के लिए काम करते हैं। तो ये बिल्कुल आवाम के लिए ही है, और ये बहुत एक इम्प्रेसिव चीज़ है, बहुत अच्छा लगा देख कर। और देखें उन्होंने जैसे कि बताया कि उन्होंने जैसे वो टूर पे हैं आई थिंक, तो उन्होंने बेंगलोर गए, वो फिर अभी चेन्नई में है वो, तो चेन्नई में जो छोटी छोटी जो रेहड़ियां भी हैं, मतलब क्या नाम है, पान के केबिन वाले के पास भी जो है वो ऑनलाइन सिस्टम आ गया है। तो ये थी गाइस आज की वीडियो, और आई होप तो आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो भाई यूपीआई सिस्टम हमारे यहाँ लगभग हर लोग यूज़ कर रहे हैं, खासकर जो एंड्रॉयड आजकल हर कोई चला रहा है, जो थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं, और जो मतलब कि हर कोई चला रहा है यूपीआई, चाहे वो फ़ोन पे है, गूगल पे है, और ये पेटीएम है, अमेजोन पे है, हमारे यहाँ बहुत सारे पे हैं। तो इवन कि अब आजकल वो क्रेडिट से भी ऑप्शन है, बैंक के जो पर्सनल ऐप है उससे भी स्कैनिंग की ऑप्शन है। तो हमारे यहाँ मतलब एक फैसिलिटी नहीं है और बहुत सारी हैं। तो भाई अगर पाकिस्तान से कोई ये वीडियो देख रहा होगा तो उसको मैं बता दूं कि हमारे यहाँ मतलब कि यूपीआई सिस्टम ऐसा भी है कि आपको एक आईडी, यूनिक आईडी मिलती है, आप जनरेट कर सकते हो उसे। तो वो जो है आप किसी की आईडी लेके, जैसे अपनी ऐप से वो आईडी डालो, ईमेल आईडी की तरह होती है एक वो, तो वो आईडी आप डालोगे तो आप उसको डायरेक्ट भी पे कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपको कोड स्कैन करना है या कुछ करना है, तो आप डायरेक्ट यूपीआई से यूपीआई में डायरेक्ट ही पे कर सकते हो। और वो उसमें आपको कोई डिटेल्स देने की ज़रूरत नहीं होती कि अकाउंट नंबर क्या है, ये सब क्या, कुछ भी नहीं। सिंपल एक आईडी दो, जैसे कि ईमेल आईडी की तरह होता है वो, तो वो जो है आप जनरेट करके रखो। वो उसमें भी अगर आप बंदा कहीं दूर है नहीं स्कैन कर सकते, अदरवाइज़ बहुत सारी ऑप्शंस हैं। बंदे अपने बारकोड भेज देते हैं व्हाट्सएप पे, तो वो डायरेक्ट फ़ोन से भी स्कैन हो जाता है। तो बहुत सारे ऑप्शन हैं हमारे यहाँ। तो ये तो अभी जो ये सबीर ने देखा है, ये तो बहुत छोटी सी चीज़ है कि इन्होंने बस वही देख के हैरान रह गए कि बारकोड सब पे लगा हुआ है, चाहे रेडी है, रिक्शा है या जो भी है। तो हमारे यहाँ जो ऑनलाइन बुकिंग की सिस्टम आप अपने देखा है कि ऑटो पे जैसे ऑटो बुक कराते हैं, या तो हमारे यहाँ भाई 2 व्हीलर से लेके 4 व्हीलर तक सारी बुक होती हैं, चाहे वो उबर है, रैपिडो है, बहुत सारी ऐप्स हैं ऐसी। और जो लोकल सिटीज़ हैं उसमें अलग अलग तरीके की कैब हैं, आप ऑनलाइन अपने ऐप से बुक करा सकते हो। तो उसको मतलब आपको बुक करना है, चाहे आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो या जो है कैश दे सकते हो। अदरवाइज़ जैसे वो बंदा राइड ख़त्म करता है तो आप उसको, उसका पर्सनल बारकोड होता है, आप उस पर भी स्कैन कर सकते हो। तो
ऐसा नहीं, यहाँ पे बहुत सारी सुविधाएं हैं। और रहेगी पाकिस्तान में, जैसा अभी ये बोल रहे थे कुछ रिएक्शन वाले कि भाई हमारे यहाँ सिस्टम क्यों नहीं है, तो भाई सबसे इसको यूज़ करने से ज़्यादा सबसे ज़रूरत है वहाँ एजुकेशन देने की। अगर एजुकेशन ही नहीं होगी तो कौन चलाएगा भाई। इसमें भी थोड़ा ज़रूरत होती है, कम से कम बंदा पढ़ तो सके कि हाँ जैसे कोई मैसेज आता है, कोई आपने वहाँ पे बहुत सारे इंस्ट्रक्शन होते हैं, उन सबको पढ़ पाए वो। ऐसा ना हो ना कि पता चले कि बेचारे ने ऐप डाउनलोड करी और उसको समझ ही नहीं आया कि इसमें क्या करना है क्या नहीं, जहाँ वो उस गलती से उस बेचारे का अकाउंट खाली हो जाए। तो हमारे यहाँ फ्रॉड भी बहुत सारे होते हैं इनके ज़रिए, लेकिन वो बहुत कम है भाई। तो आई होप सो आप लोगों को भाई वीडियो पसंद होगा। और इंडियन वालों को समझाने की ज़रूरत नहीं है भाई, इंडिया में लगभग हमारे यहाँ सब लोग यूज़ करते हैं इसको, और बहुत आसान बहुत इजी तरीका है इसको यूज़ करने का, और लोगों के लिए बहुत इजी बन गया है जब से ये सिस्टम आया है। ना कैश लेने की ज़रूरत, बंदा कहीं गलती से भी गया, अगर उसे कोई सामान पसंद आ गया है तो उसको ये टेंशन नहीं है कि यार मैं पर्स नहीं लाया या मैंने जो है पैसे नहीं है जेब में। अगर अकाउंट में पैसे हैं भाई तो अपना मोबाइल यूज़ करो और वहाँ से पेमेंट होती है, साथ में बंदा अपना वो सामान लेता है, घर आता है। तो ये सिस्टम आने वाले टाइम में भाई हमारे यहाँ बहुत सारे अपग्रेड हो जाएंगे ये सिस्टम डिजिटल इंडिया में। तो डिजिटल इंडिया में बहुत सारा काम हो रहा है। तो जैसे अब यहाँ लोकल अथॉरिटीज़ हैं जो उनके बिलिंग वगैरह में वो भी काफ़ी ऑनलाइन कर दिए हैं, मतलब काफ़ी क्या लगभग ऑनलाइन हो गए हैं कि आप कोई बिल पे करना है, यूटिलिटी बिल है, कोई भी बिल है, इवन कि अब यहाँ तक सुविधा है आपके गैस वगैरह देख लो, बंदे सिलेंडर जो है डायरेक्ट गूगल पे से, अमेजोन से या और सारी ऐप्स हैं तो वहाँ से बिल पे कर रहे हैं, गैस बुक करा रहे हैं। तो बहुत सारे हमारे यहाँ सुविधा है डिजिटल इंडिया में। ऐसा नहीं है कि एक ही ये तो छोटा सिस्टम है जो पाकिस्तानियों को पता चला है या देखा है। तो भाई जो पर्सनली इस चीज़ को वॉच करेगा तो उसमें जो है बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आई होप सो भाई अगर वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।